आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीबी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं है। पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बात। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें, ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का ये जो मेरा जो सवाल है जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आगे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या कि जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक तो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि वो पूरी तरीके से पाइपलाइन इतनी खराब है कि जहां जहां ये योजना चालू हुई है वहां पानी की टंकियों में जाकर पानी गंदा आने लगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जिन्हें आपने टेंडर दिए जिन कंपनियों को, उन टेंडर वाले कंपनियों ने अपनी इस तरीके की मनमानी की कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को तबाह और बर्बाद करने का काम कर दिया। अब उन्होंने क्योंकि नीचे वाले जो लोगों को काम दिया उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो काम बिगाड़ा और वो बिगाड़ कर चले गए। अब हालात ये है माननीय अध्यक्ष जी कि उनको जिनको टेंडर मिले उनको पैसा नहीं मिला, पैसा न मिलने की वजह से वो काम भी पूर्ण नहीं कर पाए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने लगभग 100 के 100% काम को पूर्ण होना बताया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि बहुत जल्द ये काम पूर्ण होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को जो ये जवाब दिया गया है कि 1,96,822 किलोमीटर के सड़कों के सापेक्ष 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है और झूठ है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसकी जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकी लगी है वहां पर पानी का प्रेशर इतना है। अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है, पानी पूरा नहीं भरा जा सकता। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सीधे मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता चेक करने, विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने के लिए टीम का गठन किया है? अगर नहीं किया है तो कब तक करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उखड़ी सड़कों की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता चेक करने प्रत्येक गांव में सामग्री के नमूने के लिए जाना अनिवार्य किया है? और माननीय अध्यक्ष जी क्या सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है कि नहीं? विधानसभा जिला
माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे वो 6,500 किलोमीटर आप व्यवस्था दे दीजिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री, अभी एक प्रश्न और है, अभी एक माननीय सदस्य का नाम और है, प्लीज, इंजीनियर कटेरिया जी। अब 2 लोगों का है ना नाम, तो दोनों से सुन लीजिए, दोनों का इकट्ठा जवाब दीजिए। माननीय मेरा मंत्री से निवेदन है, दोनों को इकट्ठा जवाब दे दीजिए। महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है, ये विषय कई बार सदन में बहुत जिम्मेदार मेंबरों के द्वारा उठाया गया और प्रमाणिक तौर से कई बार इसको कहा भी गया। हम लोग भी विभिन्न कमेटियों में भी मैंने इस बात को रखा और एक बार कमेटी में जो तथ्य विभाग ने रखे थे वो लगभग 98% कंप्लीट होने की बात कही थी। उस समय तमाम जो मेंबर थे कमेटी में, बात ये रखी गई कि जो कमेटी के मेंबर हैं, कम से कम उनकी अपनी विधानसभा में की रिपोर्ट मंगा ली जाए कि उनकी अपनी विधानसभा में आखिर कितनी ग्राम पंचायत में ये काम पूर्ण पाया गया। उसकी रिपोर्ट जब मुझे दी गई लगभग 1-1.5 महीने बाद, तो पता चला मेरी विधानसभा किसनी में मात्र 7 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर की काम पूर्ण हुआ। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में बहुत बुरा हाल है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया योजना के अंतर्गत, जनेश्वर मिश्र जी योजना के अंतर्गत, और हम सभी जनप्रतिनिधि सदन में बैठे हैं, हम लोग अपनी निधि से काम कराते हैं और कराने के बाद जो बनी हुई रोडें थी उनकी सारी की सारी रोडें तोड़ दी गई। और मुश्किल तो इस बात की है कि जहां अधिकारी नहीं सुनते हैं, वहीं अफसोस इस बात का है कि सदन में भी कई बार जिम्मेदार लोगों ने बात उठाई, इसके बाद भी सरकार पूरी तरह इस बात को नजरअंदाज करती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल यही जानना चाहेंगे कि कम से कम सरकार के पास बहुत सी व्यवस्थाएं, पैसा भी दिया है, और अभी हमारे माननीय फहीम विधायक जी ने ये बात रखी थी, और यही इस योजना के फेल्यूर्स के कारण है कि ठेका तो बड़ी कंपनी को दिया गया सर, बड़ी कंपनी जिले में पहुंच गई, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने गांव के नॉन टेक्निकल आदमी को मनमाफिक तरीके से काम दे दिया। और मुझे जहां तक जानकारी है, वो जानकारी 25% जो काम 100 रुपए में होना था, वो 25 रुपए में काम उन्हें दिया गया नॉन टेक्निकल आदमी को, जिसके पास न कोई इंजीनियर है, न अनुभव है काम करने का, और न उसे जानकारी है। और ऐसे लोगों ने काम करके पूरे योजना का सत्यानाश कर दिया। मैं आपके माध्यम से केवल यही जानना चाहता हूं कि ये विषय कई बार सदन में उठा है, कम से कम सरकार की तरफ से एक कोई समय सीमा तय करके ये सदन को आश्वस्त किया जाए कि इस योजना के तहत जो तमाम रोडें तोड़ी गई हैं गांव की, वो कम से कम किस समय में वो रोडें बना करके तैयार करेंगे। माननीय मंत्री जी, अंतर्गत प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और सेहत हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री, आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेंगे। एक मिनट, ये तो करे किसी गांव में पानी। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, एक मिनट, ओम प्रकाश जी, एक मिनट, इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। अरे मैडम, पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, मैडम पूरी बात, अरे माननीय अध्यक्ष जी, मैं गारंटी से करूं, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूं।
मैं गारंटी से कह रहा हूं, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी, मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा कोई एक जिला ये क्या कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये मामला आया था, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। एक गांव आप करो राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा है। अब विधायक कठरिया जी का है 7 गांव में मैं चेक कर, और सभी राज्य के ये बहुत बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचा रहा है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग, ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी, ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे मैं वो जांच करवा लिख कर दे देंगे, जांच भी करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप लिख के दे तो उसकी जांच करा देंगे। अरे आप बैठो, पूछे इरफान भाई, पूछे संग्राम भाई, बैठो इरफान भाई वो पूछे। 1,96,822 किलोमीटर सड़कों के सापेक्ष अगर 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन हो गया हो तो अध्यक्ष जी किसकी कसम खाएंगे? मैं तो बीवी की नहीं कहूंगा, ये कसम खा के कहना ये रिपोर्ट सही है तो जो ये सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। बस इतनी सी बात चलवा दीजिए, अगर ये 1,90,000 कंप्लीट हुआ है तो, और इसकी आप जांच करा दीजिए माननीय अध्यक्ष। तो कंपनी, एक मिनट अध्यक्ष संग्राम सिंह, आप क्यों खड़े हो? संग्राम सिंह जी, आपसे क्या मतलब? जो कंपनी, अरे बैठिए, जिस कंपनी ने काम किया है, यदि कंपनी हमें 90% लिख कर दिया है कि मैं काम कर दिया हूं, एक मिनट सुनिए तो, मेरी बात सुनो तो, सुनिए सुनो ध्यान से। हाँ सुनिए। यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कहां कह रहा हूं, वो कुछ मैं कहा कर रहा हूं, और ये तो कह रहे जो आप शेष सड़कें मैं 31 दिसंबर 2025 तक ठीक करवा दूं। धन्यवाद। अगला प्रश्न पंकज मलिक का। श्री पंकज मलिक।